नमस्कार। आज हम बात करते हैं वक्रों के पदिक समीकरण की, पेडल इक्वेशन की। पदिक समीकरण क्या होते हैं, इनको किसी भी वक्र के लिए किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अगर वक्र का समीकरण अपने को अलग रूप में दे रखा है, कार्तीय रूप में दे रखा है, ध्रुवीय रूप में दे रखा है, तो उसको पेडल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, पदिक समीकरण में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बात करें अपन पदिक समीकरण की। पदिक समीकरण, वक्रों के पदिक समीकरण क्या होते हैं। तो वक्रों के पदिक समीकरण की अगर बात करें अपन, पदिक समीकरण समझने से पहले अपन इसकी कुछ चीजें ले लेते हैं। जैसे अपन एक छोटा सा एक डायग्राम लेके चलते हैं। ये कोई वक्र है, इसका कोई बिंदु P यहाँ है, P से यहाँ मैंने स्पर्श रेखा खींची। इस बिंदु पे ये एक्स अक्ष की अपन पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है, इस चाप को हम नाम दे रहे हैं S। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाया अगर, तो ये यहाँ मैं ध्रुव ले सकता हूँ। ध्रुवांतर रेखा के अकॉर्डिंग वक्र का जो समीकरण है वो है हमारे पास r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा के रूप में। स्पर्श रेखा जो अक्ष की पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बना रही है उसको अपन कह सकते हैं साइन। ये जो एंगल बन रहा है इसे हम कहेंगे थीटा। और ये जो ध्रुवांतर रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच की जो रेखा है यहाँ, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे हम कहेंगे फाई। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसका नाम दिया मैंने फाई। और इसका जो रिलेशन होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि tan फाई इज इक्वल आर डी थीटा बाई डी आर। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। ओके, अब यहां इसके बीच में जो हमने ये जो ध्रुव दे रखा है, जो दो पोल है, इससे अगर स्पर्श रेखा के ऊपर अगर लंब डाला जाए, तो ये लंब अगर मैं यहां से सीधा इसके ऊपर लंब डालूं, ये अगर लंब डाला जाए तो इस लंब की लंबाई का नाम क्या दे रहे हैं अपन, P। ये P यहाँ पॉइंट है, ये इसके लंब की लंबाई है। ओके, तो यहां ये जो लंब की लंबाई डाली है मैंने, इस लंब की लंबाई है यहाँ पे P। तो O से, क्योंकि या O से इस स्पर्श रेखा के ऊपर अगर लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई क्या दे रखी है, P। तो यहां बात करें अपन कि जो पदिक समीकरण होते हैं वक्र के समीकरणों में, इन P के बीच का और R के बीच का, तो R इज इक्वल एफ ऑफ थीटा जो वक्र का समीकरण है, इस वक्र के समीकरण में अगर ऐसा कुछ बनाए अपन, तो अगर स्पर्श रेखा पे जो लंब हमने डाला है P, इस P के बीच में और R के बीच में जो रिलेशन बनता है वही रिलेशन क्या कहलाता है, वक्र का पदिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई P और वक्र R इज इक्वल एफ ऑफ थीटा में R। ठीक है, तो वक्र R इज इक्वल एफ ऑफ थीटा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई अगर P हो, तो P और R के बीच का जो रिलेशन होता है उसे ही वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम पदिक समीकरण की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं यहाँ, पदिक समीकरण क्या होता है कि किसी वक्र R इज इक्वल एफ ऑफ थीटा में P तथा R के मध्य, P तथा R के मध्य संबंध को वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। पदिक समीकरण कहते हैं जहां P जो होता है, P हमने बात की कि किसी वक्र R इज इक्वल एफ ऑफ थीटा में P तथा R के मध्य जो रिलेशन होता है उसे हम वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। तो ये P है क्या यहाँ पे, तो इस P को हम डिफाइन कर रहे हैं कि जहां P वक्र के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कि वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई है। ओके, जैसे इसमें अपने डायग्राम में लिखा है ना ये कि वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की जो लंबाई है उसी का नाम हमने क्या दिया है, P दिया है। तो यहाँ P और R के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र का पदिक समीकरण या पेडल इक्वेशन कहा जाता है। ओके, अब पदिक समीकरण जो है वो किस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ, तो पदिक समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि वक्र का समीकरण किस रूप में दे रखा है उसको हम पदिक समीकरण में चेंज करते हैं। कार्तीय रूप में दे रखा है कि या फिर अपने को पोलर रूप में दे रखा है, पोलर फॉर्म में दे रखा है। दोनों ही तरीकों से अपन क्या बनाते हैं, पदिक समीकरण बनाते हैं। तो दो तरीके से लेते हैं अपन। पहला कंडीशन मैंने लिया कि यदि वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो, कार्तीय रूप में हो, ठीक है। वक्र का समीकरण अगर कार्तीय रूप में होगा तो उसका पेडल इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, तो अपने को पता है यहाँ पे कि जैसे कोई भी वक्र का समीकरण है, भाई वक्र का समीकरण हम मान के चले यहाँ पे y इज इक्वल वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण हमने लिखा f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 0 के रूप में लिख लिया इसको, क्योंकि y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, ऑब्लिक लगा के y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कह सकता हूं मैं। यहाँ पे मैंने x और y को दोनों को एक साइड करके एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 0 के रूप में लिख लिया यहाँ पे वक्र के समीकरण को। ये x और y के बीच का एक रिलेशन है, संबंध है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 0। अब हमको पता है यहाँ पे p और r के बीच का रिलेशन पेडल इक्वेशन होता है, तो r में चेंज करना है इसको। तो x इज इक्वल आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पता है अपने को। और इनमें आर स्क्वायर, तो चूंकि आर स्क्वायर इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो आर का रिलेशन तो यहां से बना लेंगे अपन। अब जब इसका अवकलन करें अपन एक्स के सापेक्ष, वक्र का जो समीकरण दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो हम बात करें वक्र के किसी बिंदु जिसका नाम मैंने स्मॉल एक्स वाई दे दिया, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रवणता होती है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हम मान के चलते हैं, या स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला होता है कि y माइनस वैसे y1 इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, जो y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स या फिर जो भी रिलेशन होता है इसमें से डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा x माइनस स्मॉल एक्स, ये स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा यहाँ से। अब स्पर्श रेखा का जो समीकरण हमने यहाँ से लिखा है, अब ये कह रहा है कि P, तो स्पर्श रेखा के ऊपर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, या फिर मैं कहूं ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई जो होती है, तो लंब की लंबाई बनाने के लिए पहले हम इसको एक बार सेट कर लेते हैं। जब इक्वेशन के रूप में सेट किया तो मैंने इसको लिख दिया कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स, और माइनस आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू स्मॉल एक्स। और ये इक्वेशन सेट करना है अपने को यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में, तो यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो है वो ये वेरिएबल का काम कर रहे हैं। तो क्या बना देगा ये, यहाँ से इस y को और माइनस वाई को अगर इस साइड लेके आए अपन, तो ये आ गया कैपिटल एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स, ये माइनस वाई, ठीक है, और ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल
प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू स्मॉल एक्स। ओके, तो ये मेरे पास में रेखा का समीकरण बन गया ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी वाला रूप हो गया ये ए एक्स प्लस बी वाई। और चाहे तो अपन इसको इस साइड लेके ले सकते हैं, तो इस साइड लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से y नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यही बढ़ेगा। तो हमने रखा डी वाई बाई डी एक्स, ये सॉरी अपन ने यहाँ से चेंज किया है, इन दोनों को इस साइड लेके आए अपन, तो यहाँ से ये y पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल क्या चल रहा है 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल क्या हो गया 0। ये इस रूप में अपने पास रेखा का समीकरण बना। अब आपको पता है इस रेखा के ऊपर, अगर किसी रेखा के ऊपर किसी बिंदु से अगर लंब डाला जाए तो जो लंब की लंबाई होती है, तो यहाँ से जैसे बिंदु लिया मैंने अक्स 1 y 1, इससे इस रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर अगर लंब डाला तो लंब की जो लंबाई होती है वो होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो यहाँ x1 y1 इसका मतलब हम ध्रुव से इस रेखा पर ध्रुव कोण हो गया 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई p हो तो p इज इक्वल क्या बना देगा ये p की वैल्यू, p बराबर, तो यहाँ ए एक्स वन, ए का काम कौन कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ए इंटू एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 0, ए एक्स वन फिर प्लस बी वाई वन, तो b की वैल्यू -1 है यहाँ पे, इंटू वाई वन की वैल्यू हो गई 0, प्लस सी की वैल्यू हो गई y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ x1 स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस -1 स्क्वायर। तो यहाँ से p इज इक्वल क्या बनाएगा ये 0 हो गया, ये 0, तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा अपॉन में रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये लंब की लंबाई आई p इज इक्वल वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की क्या हो गई लंबाई आ जाएगी। अब ये जो मेरे पास लंबाई है यहाँ पे इस वैल्यू से ये मोड में है, हम चाहें तो देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मापांक में है ये, और मापांक में है तो नेगेटिव साइन जैसे ही कॉमन लेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास डाले गए लंब की क्या आ गई लंबाई आ गई। अब जो p और r के बीच का हम रिलेशन निकालेंगे, यहाँ देखो ये भी x y के पदों में है और जो हमने r बनाया था वो भी x y के पदों में है, तो x और y को जब एलिमिनेट करेंगे इसमें से तो p और r के मध्य एक रिलेशन आएगा अपने पास में। तो हम कहेंगे यहाँ से x तथा y का विलोपन करने पर p तथा r के मध्य एक संबंध प्राप्त होता है जिसे पदिक समीकरण कहते हैं। ठीक है,
अक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन मिलेगा अपने को, जब अक्स और सॉरी पी और आर के बीच में रिलेशन मिलेगा कब, जब अक्स और वाई के बीच, या अक्स और वाई को हम एलिमिनेट करेंगे किन किन में से, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारे पास में दे रखा था, ये इसे दे दिया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, फिर इसके बाद में अभी जो बनाया मैंने इसे मैंने दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड में एक्स तथा वाई का विलोपन करने पर पी तथा आर के मध्य एक रिलेशन प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, उसका पेडल इक्वेशन कहेंगे या फिर पदिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब कार्तीय रूप में हमारे पास में समीकरण दे रखा हो, तो कार्तीय रूप से जब पदिक समीकरण बनाना होता है तो उससे बनाने के लिए ये दो अपने को यहाँ पे दो समीकरण यूज करने हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, और एक यहाँ से ये वैल्यू यूज करेंगे p इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों से हम इसका पेडल इक्वेशन बनाएंगे, पदिक समीकरण बनाएंगे। तो किस तरीके से लेंगे, बना लेते हैं इसके एग्जाम्पल। क्वेश्चन दे रखा है जैसे परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a इंटू एक्स प्लस ए का पदिक समीकरण। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a इंटू एक्स प्लस ए, ये पर इसका पदिक समीकरण चाहिए, का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, अब वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a इंटू एक्स प्लस ए का पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। उस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बना लेते हैं एक बार के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनाने के लिए यहाँ से एक तो अवकलन जब यहाँ से स्टार्ट करें अपन इसका, तो अवकलन क्या बनाएगा, देखो 2y, ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इसका सॉल्यूशन लें अपन। तो दो स्टार्ट किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a इंटू एक्स प्लस ए, अवकलन किया तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यह आ गया 4a कॉन्स्टेंट, एक्स प्लस ए का ओनली 1 हो जाएगा, तो 2y, तो ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 2a अपॉन वाई। ये अपने पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वक्र के ऊपर किसी बिंदु एक्स वाई पर, इस वक्र के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण बनाते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल, या फिर अपन p की वैल्यू सीधी भी रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, p का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो आप सीधा भी यूज कर सकते हैं। क्या था p का फॉर्मूला, वैसे ये समीकरण लिख देता हूँ, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। तो p बराबर क्या रखा था अपन ने, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये जो वैल्यू बनाई है डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है 2a अपॉन वाई, ये पुट कर देते हैं, तो ये 2a अपॉन वाई पी इज इक्वल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 2a अपॉन वाई माइनस माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ से p इज इक्वल एक्स या 2a एक्स हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये y, ये अपॉन में रूट 1 प्लस 2a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, इसे सोल्व किया तो p इज इक्वल 2a एक्स माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax के इक्वल है, इसलिए 4ax हो गया अपॉन में y, ये अपॉन रूट, तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट में, और ये एलसीएम इसका क्या हो गया y, y से y कैंसिल आउट,
तो वैल्यू बनी ये 2ax, वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में 4a इंटू एक्स प्लस ए था, 4a इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। और यहाँ भी वाई स्क्वायर है ये, तो p इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ये बना देगा 4a स्क्वायर और ये माइनस 4ax अपॉन रूट, यहाँ से भी ऐसा ही कुछ बनेगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो p इज इक्वल वैल्यू आ गई p स्क्वायर सॉरी p इज इक्वल 2ax माइनस 4ax, तो माइनस 2ax रहेगा, ये माइनस 2ax और माइनस 4a स्क्वायर, माइनस 2ax माइनस 4a स्क्वायर अपॉन, और यहाँ से आएगा ये 4ax प्लस 8a स्क्वायर, 4ax प्लस 8a स्क्वायर का रूट। इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया तो p इज इक्वल माइनस, एक तो कॉमन आ जाएगा इसमें से 2, एक a, तो 2a कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 2a अपॉन में, इधर से अपन ने कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, 4 को कॉमन लिया तो 4 को 2 बनकर बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा ax प्लस और 2a, 4 कॉमन लिया था 2a स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट। रही बात नेगेटिव साइन की, तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं अपन, तो p स्क्वायर इज इक्वल ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर अपॉन, इसका रूट हट जाएगा यहाँ से, तो a कॉमन ले सकते हैं अपन, a को कॉमन लिया तो x प्लस 2a, ओके। एक a से एक a कैंसिल, x प्लस 2a से x प्लस 2a कैंसिल, तो p स्क्वायर इज इक्वल मेरे पास लास्ट वैल्यू आ गई a इंटू एक्स प्लस 2a, ये p स्क्वायर का रिलेशन आया, p स्क्वायर इज इक्वल a इंटू एक्स प्लस 2a। अब हमें पता है कि r स्क्वायर इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू है ही अपने पास में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4a इंटू एक्स प्लस ए लिखा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा, देखो ये 4ax है, ये 4a स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको x प्लस 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, समीकरण 1 और 2 से अपन गायब कर देते हैं x, और x को एलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से x को विलोपित करने पर। देखो x प्लस 2a का होल स्क्वायर है इज इक्वल आर स्क्वायर है, और यहाँ x प्लस 2a की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन a है, तो क्या बनाएगा यहाँ से p स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल एक्स प्लस 2a बनाएगा वहाँ पे, और उसमें अपने को दे ही रखा है क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर बनाएगा, ये आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2a की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, यहाँ से r का स्क्वायर अगर हटेगा तो ये रूट बनाएगा, और रूट बनाएगा तो यहाँ से हो गया p स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल r, तो वैल्यू आ गई p स्क्वायर इज इक्वल ए आर, ये इनके बीच का एक रिलेशन होगा, और p और a, p स्क्वायर इज इक्वल r या ए आर, यही जो है वो हमारा क्या होगा, इस जो समीकरण हमको दे रखा था उसका पदिक समीकरण होगा, जो परवलय हमको दे रखा था उसका पदिक समीकरण होगा p स्क्वायर इज इक्वल ए आर, ओके। तो इस तरीके से जो कार्तीय रूप में हमको समीकरण दे रखे होते हैं, उन कार्तीय रूप के समीकरणों का हम पदिक समीकरण
जो हमने अभी परवलयिक से ज्ञात किया इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब इसका दूसरा टाइप लेते हैं अपन कि जब हमारे पास समीकरण जो है वो ध्रुवीय रूप में ही दे रखा हो, जब वक्र का समीकरण, तो दूसरा पार्ट है इसका बी वाला कि जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो। जब वक्र का जो समीकरण है r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा के रूप में ही आए, तो r तो सीधा सीधा दे रखा है, वक्र का समीकरण r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा, ये तो वक्र का समीकरण हो गया। और दूसरा जो लंब की लंबाई होती है, उसकी लंब की लंबाई का सीधा सा एक फॉर्मूला है कि लंब की लंबाई 1/p² इज इक्वल होता है 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये लंब की लंबाई के बीच में और p के बीच में एक रिलेशन हो, r के बीच में इनमें रिलेशन होता है। तो वक्र का समीकरण r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा हो गया। लंब की जो लंबाई है 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर होता है। अब इन दोनों के लिए या इन दोनों से हम जब थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास में p और r के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से थीटा को गायब करने पर पदिक समीकरण प्राप्त होता है। पदिक समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में पदिक समीकरण जब थीटा के रूप में अपने को दे रखा होता है तो पदिक समीकरण इस तरीके से बनाएंगे। या इसका एक दूसरा तरीका भी ले सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या होता है कि हमको पता है P इज इक्वल होता है R साइन फाई, P बराबर होता है R साइन फाई, ये भी ध्यान में रखे फॉर्मूला, P इज इक्वल R साइन फाई, और दूसरा होता है टेन फाई इज इक्वल R डी थीटा बाई डी आर। इन दोनों समीकरणों से ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट व सेकंड से थीटा व फाई को गायब करने पर पदिक समीकरण प्राप्त होता है। तो दोनों में से अपन कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। P इज इक्वल R साइन फाई, जहां टेन फाई इज इक्वल होता है R डी थीटा बाई डी आर। दोनों समीकरणों में से जब फाई और थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो उसका पेडल इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। तो ये पोलर फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म में जब भी अपने पास समीकरण दे रखा हो तो उसका पेडल इक्वेशन इस टाइप से या इन फॉर्मूलों से अपन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो, वक्र L अपॉन R इज इक्वल 1 प्लस ई कोस थीटा। वक्र R इज इक्वल A इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन है इसका, वक्र R इज इक्वल A इंटू 1 माइनस कोस थीटा, A इंटू 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, पेडल इक्वेशन ज्ञात कीजिए। अब इसका पेडल इक्वेशन बनाने के लिए R इज इक्वल एफ ऑफ थीटा के रूप में अपने को दे ही रखा है समीकरण। सॉल्यूशन, R इज इक्वल है A इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो R की वैल्यू हो गई। अब रही बात P की वैल्यू, तो 1/p² वाला रिलेशन पता ही है अपने को, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले dr/d थीटा बना लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। dr/d थीटा इज इक्वल A, ये A1 का और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यह आ जाएगा A साइन थीटा, ये dr/d थीटा की वैल्यू हो गई। अब रिलेशन पता ही है अपने को, चूंकि 1/p² इज इक्वल 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 इंटू dr/d थीटा का वैल्यू है A साइन थीटा, तो A² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रिलेशन थीटा को और इनको एलिमिनेट करने के लिए इसे थोड़ा सा और इजी करते हैं
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर को हम कांस्टेंट के तौर पे बाहर करें और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 इंटू ये हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को रखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ से, तो ये 1 माइनस ओके कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से बनाए, तो अपने पास में यहाँ वैल्यू जो दे रखी है, तो देखो आर अपॉन ए, और ये 1 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन ए। ये वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1 माइनस यह आ गया 1 माइनस आर अपॉन ए, तो 1 माइनस आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करें तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 ओके। ये 1 माइनस इसका सॉल्यूशन 1 माइनस 2r अपॉन ए, और प्लस में आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2r अपॉन ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से 1 कैंसिल आउट, बाकी का जो वैल्यू बना है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, और इधर से आ जाएगा 2r अपॉन ए, 2r अपॉन ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास में 1 अपॉन पी स्क्वायर के इक्वल में आया। और चाहे तो अपन इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए से ए कैंसिल, तो ये हो गया 2, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो 2a अपॉन आर की पावर 4, तो ये आर क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू आ गई लास्ट 2a अपॉन आर क्यूब। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 2a अपॉन आर क्यूब। तो पी स्क्वायर इज इक्वल हो गया आर क्यूब अपॉन 2a कह सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब जो दोनों रिलेशन अपन ने बनाए, एक तो r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा के रूप में, और इन दोनों, तो ये वैसे भी पी स्क्वायर इज इक्वल आर क्यूब अपॉन 2a, पी और आर के बीच का रिलेशन ही तो है, और पी और आर के बीच का रिलेशन है, तो यहाँ भी हम इसको क्या कह सकते हैं, ये वक्र का पदिक समीकरण हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल आर क्यूब अपॉन 2a, ये इस वक्र का क्या आ जाएगा, पदिक समीकरण आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जब पोलर फॉर्म में अपने पास समीकरण दे रखा हो, तो उसका जो पदिक समीकरण है वो पदिक समीकरण पी स्क्वायर इज इक्वल आर क्यूब अपॉन 2a, या फिर अपने जो दो समीकरण बनाए हैं, एक तो r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा और एक 1 अपॉन पी स्क्वायर वाला, दोनों को मिला के इसमें से एलिमिनेट करते हुए इसका समीकरण अपन बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त L अपॉन R इज इक्वल 1 प्लस ई कोस थीटा, 1 प्लस ई कोस थीटा का पदिक समीकरण, का पदिक समीकरण 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2l अपॉन आर माइनस 1, 2l अपॉन आर माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर होगा। ये प्रूव करना है। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2l अपॉन आर
-1 प्लस ई स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए दीर्घवृत्त है एक, एल अपॉन आर इज इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा। इसका जो पदिक समीकरण है वो ये आएगा। अब इसे प्रूव करने के लिए समीकरण को ही लेते हैं वापस अपन सॉल्यूशन। एल अपॉन आर इज इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू बनाए अगर, तो आर बराबर आ जाएगा एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ले इसका थीटा के रेस्पेक्ट, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल, एल कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। तो 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है और 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई कोस थीटा का भी होगा, तो 1 प्लस ई कोस थीटा का, तो 1 का तो हो गया 0, ई कोस थीटा का हो गया साइन थीटा, तो माइनस का ई साइन थीटा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल आ गया एल ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल, यहाँ से देखें एल अपॉन एक 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको 1 प्लस ई कोस थीटा इंटू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा पुट कर सकते हैं अपन यहाँ से। ओके, और हमें पता है एल अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा किसकी वैल्यू है, आर की। तो यहाँ से यह आ जाएगा आर इंटू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। और रही बात यहाँ से r की, तो r इसके मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइडेशन में ले सकते हैं अपन। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। ओके, 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा का, या 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब रही बात, ये तो अपन ने अवकलन किया, रिलेशन जो है अपने पास 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल, वो होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, और इसके साथ साथ होता है डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों में से 1 अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ से तो 1 प्लस ये 1 अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो मैं इसको 1 अपॉन आर इंटू डी आर बाई डी थीटा का एक साथ ही होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि यहाँ दोनों साथ में हो जाएंगे और इसकी वैल्यू है अपने पास में, इसलिए अपन इसका यूज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू पुट की यहाँ से, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये हो गया ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू बनाए साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ई कोस थीटा, इन सब में से थीटा को हटाना है अपने को, तो हटाने के लिए 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए हम चलते हैं वापस अपने इक्वेशन पे। तो इक्वेशन जो दे रखा था अपने को, एल अपॉन आर इज इक्वल 1 प्लस ई कोस थीटा है, यहाँ से एल अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल हो गया ई कोस थीटा। ओके, और कोस थीटा की वैल्यू अगर बनाए तो यहाँ से ई और आ जाएगा, तो 1 अपॉन ई इंटू एल अपॉन आर माइनस 1, ये वैल्यू आ गई किसकी, कोस थीटा की। 1 अपॉन ई इंटू एल अपॉन आर माइनस 1, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
ये 1 प्लस ई कोस थीटा, तो 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू है एल अपॉन आर, तो हम सीधा एल अपॉन आर पुट कर सकते हैं, एल अपॉन आर का होल स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो 1 अपॉन ई था इसलिए 1 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा, एल अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन एल अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब ये एलसीएम में इसके अपॉन में 1 है, तो जब इसका एलसीएम एल अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो ये क्या बना देगा, आर अपॉन एल का होल स्क्वायर बना लेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा आर अपॉन एल, तो आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस, इसमें देखें ये जो एलसीएम ले, तो इसका जो एलसीएम है वो पहले अपन ई स्क्वायर को लेके चलते हैं, देखो तो ई स्क्वायर माइनस 1, ये ई स्क्वायर एलसीएम आएगा, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस, और इस 1 के इंटू में क्या रहेगा, एल अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एल अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एल अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो एलसीएम है वो भी अभी बाकी है, ये तो इसका एलसीएम हो गया, तो आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और एल स्क्वायर, तो 1 अपॉन एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 एल अपॉन आर प्लस 1, ओके। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2l अपॉन आर प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2e कॉस थीटा और प्लस में ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से ई स्क्वायर को कॉमन लें तो यहाँ से वैल्यू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल 1 हो जाना है, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2e कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये अपने पास लास्ट वैल्यू आएगी। अब यहाँ 2e कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2, देखो ई कॉस थीटा की वैल्यू हमने बनाई है पहले जहाँ क्वेश्चन अपने को दे रखा था, ई कॉस थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर माइनस 1 था, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यहाँ से इसकी जो वैल्यू है 1 प्लस ई कोस थीटा, तो 1 प्लस ई कोस थीटा एल अपॉन आर के बराबर है, तो जो दे रखा था उसी से ले लेते हैं। ये एल अपॉन आर इज इक्वल 1 प्लस ई कोस थीटा है, तो चाहे तो अपन 1 अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा को आर अपॉन एल भी बोल सकते हैं भाई, 1 अपॉन
1 प्लस ई कोस थीटा, तो 1/1 प्लस ई कोस थीटा जो है वो r/l के इक्वल है, तो r/l का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ऐसे, ये इंटू में r/l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे अपन। तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो 1/p² इज इक्वल 1/l स्क्वायर इंटू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2l/r माइनस 2, तो 1/p² इज इक्वल 1/l स्क्वायर इंटू 2l/r प्लस ई स्क्वायर माइनस 1। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था इसमें कि 1/p² इज इक्वल 1/l स्क्वायर 2l/r माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर जो है वो इसका पैडल इक्वेशन या पदिक समीकरण होगा। और इसका पदिक समीकरण जो है वो यही आ रहा है अपने पास कि 1/p² इज इक्वल 1/l स्क्वायर इंटू 2l/r माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर। ओके, तो ये इसका क्या है, पदिक समीकरण या पैडल इक्वेशन होता है। तो इस तरीके से चाहे हमारे पास कार्तीय रूप में समीकरण आए चाहे पोलर रूप में समीकरण आए, हम इनका पदिक समीकरण या पैडल इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक था अपना पदिक समीकरण। इसके और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, सेम इसी तरीके से इनको सोल्व करने हैं सभी को अपने को। तो इस तरीके से अपन इनके पदिक समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आप नोट करें, और सॉरी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें इसमें। ठीक है, तो पदिक समीकरण कि P और R के बीच का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, पदिक समीकरण होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।